हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनोवेट फार्मा। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो आंसर की आ चुकी है आरआरबी फार्मासिस्ट की या आरआरबी पैरामेडिकल की। तो आज 21 मार्च है। 21 मार्च है, इसलिए जो है आरआरबी फार्मासिस्ट की जो है आंसर की आ चुकी है। तो आपको कैसे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, कैसे आपको आंसर की चेक करना है, कैसे आंसर को या क्वेश्चन को कैसे आपको चैलेंज करना है, रिस्पॉन्स चैलेंज करना है। ठीक है। तो ये यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, ये आरआरबी चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ। आप सिंपल गूगल पे सर्च करोगे आरआरबी चेन्नई तो पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाओगे तो यहाँ पे देखोगे CEN 03 2025। जिन्होंने पैरामेडिकल का एग्जाम दिया था तुमको पता होगा, कोड यही है अपना। ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही दे रखा है कि क्लिक हेयर व्यू आंसर की एंड राइस ऑब्जेक्शन। तो सिंपल इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैंडिडेट लॉग इन करना होगा। ठीक है। तो आपके एडमिट कार्ड पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो इसको सिंपल यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट करना है। तो जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट का है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकली करके तभी तो पॉसिबल है भाई, कैसे दिखा पाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे मैं एक बच्चे का है तो मैं डाल के दिखाता हूँ आपको। और नीचे क्या कर देना आपको, पासवर्ड पे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपका जो है, को डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है। और नीचे कैप्चा कोड दे रखा है, कैप्चा कोड को नीचे एंटर कर देना है, 953422। और देन क्या करना है, आपको लॉग इन कर देना है। लॉग इन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो जैसे देखो ये डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा अपना, ये विंडो जो है। तो आपको क्या करना है, इस पे पोस्ट अप्लाइड वाले पे जाके क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो, शायद विजिबल है, एक्शन लिखा हुआ है, एक्शन के नीचे व्यू लिखा हुआ है। तो सिंपल इस पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है, एक बार टैप कर देना है। तो आपका ये देखो ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट रिस्पॉन्स। तो सिंपल क्या करना है, आपको कैंडिडेट रिस्पॉन्स पे चले जाना है। जब कैंडिडेट रिस्पॉन्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर असेसमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ पैरामेडिकल, जो 11 12 एंड 13 मार्च को कराया गया था 2026। और जनरेट करने के लिए सिंपल यहाँ पे क्लिक हेयर टू जनरेट इट। सिंपल इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल आ जाएगा, और यहाँ पे आप एप्लीकेशन फोटो जो लगाए थे और आप एग्जाम देते हुए जो आप वहाँ पे फोटो स्कैन होता है तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है कि करेक्ट आंसर विल बी कैरी 1 मार्क्स एंड इनकरेक्ट आंसर विल कैरी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जो कि सबको पता है। ठीक है। और फोटो से आपको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं आपका ही दूसरे का है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन वाइज डिवाइड था, सबको पता है, दो सेक्शन में था, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जनरल एबिलिटी वाला था और सेक्शन बी में अपना टेक्निकल वाला था। तो जैसे ये फार्मासिस्ट का है, एग्जाम्पल के लिए हमने ले रखा है फार्मासिस्ट का। तो टोटल क्वेश्चन 100 थे, 30 जो है नॉन फार्मा का था, या बोल सकते हो जनरल एबिलिटी वाला था, और 70 आपका टेक्निकल वाला था। तो आप चैलेंज कैसे करना है, जैसे पहले तो आप एक बार वेरीफाई करोगे अपना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, उस हिसाब से अपना जो है आपका मार्क्स आ जाएगा अपने। तो आपको ये जैसे देखो रैंडम चेक करना, रैंडम कह रहा हूँ, आपको एक पेन कॉपी लेके धीरे धीरे एक एक करके चेक करना पड़ेगा, भाई ये सही है, ये हमने क्या लगाया था। जैसे इसमें देखो इसका आंसर फर्स्ट है, और चूज भी फर्स्ट किया, फर्स्ट मतलब सही है, ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये तीसरा क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन क्या है, सेकंड है, और सेकंड बच्चे ने भी सेकंड लगा रखा, मतलब सही है। तो ऐसा करके आप चेक कर सकते हो कि आपके कितने सही हो रहे हैं। जितने सही हो रहे हैं उसमें से जितने क्वेश्चन गलत हुए हैं 1/3 माइनस कर देना है, तो आपका टोटल मार्क्स आ जाएगा। तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई देखो सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होना है, क्योंकि कट ऑफ वेरी करता है यार। देखो यूट्यूब पे कोई भी कुछ भी बोलता रहता है, हर साल का वेरी करता है। वेरी इसलिए करता है कितने स्टूडेंट वहां पे अप्लाई किए हैं आपके कैटेगरी के या जनरल के। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि, और
और दूसरा चीज इस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन आपका जो एग्जाम के हार्ड आया है या मॉडरेट है, तो उस पे भी डिपेंड करता है। जैसे फार्मा का लेवल, नॉन फार्मा, जैसे इसमें जो टेक्निकल वाला कह रहा हूँ, जनरल एबिलिटी वाला था, तो जनरल एबिलिटी वाला सिंपल हार्ड कुछ क्वेश्चन डाले हुए थे, कुछ क्वेश्चन इजी थे, जिसको थोड़ा मैथ हो, रीजनिंग वीजनिंग जिसकी ठीक ठाक है तो कर ले गया। और नॉन फार्मा जैसे मैं यहाँ पे फार्मा का ले रखा हूँ, तो नॉन फार्मा में इजी क्वेश्चन थे, लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन भी डाले गए थे और कुछ क्वेश्चन हार्ड भी थे। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा एकदम इजी था। तो अब इजी से मॉडरेट थे, हार्ड एकदम नहीं बोल सकते आप, इजी टू मॉडरेट था इसमें, जो टेक्निकल वाला था। तो मैं फार्मा का बात कर रहा हूँ भाई, और पैरामेडिकल वाले का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये सब यहाँ से बेसिकली बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। और इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। और अब आपको चैलेंज, जैसे मान लो ये क्वेश्चन को मुझे थर्ड क्वेश्चन नंबर से थर्ड को हमें चैलेंज करना है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, पहले वाले पाओगे जो मैं पहले दिखाया था यहाँ पे डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्जेक्शन फॉर्म, तो ऑब्जेक्शन फॉर्म पे आप क्लिक करोगे, यहाँ ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन फॉर्म आपका ओपन हुआ। अब क्या करना है, क्लिक हेयर टू राइज ऑब्जेक्शन, सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना, भाई हमें ऑब्जेक्शन है इस क्वेश्चन पे, मान लो तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन। तो अब ये एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना होगा, कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है आपको, ये सब चीज, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको आप केयरफुली, मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, एक बार पढ़ लेना, देन आपका जो करना है करना, ठीक है, पढ़ के ही करना, ठीक है। और पिछली वीडियो में ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ कि भाई पर क्वेश्चन पे आपके चार्ज लगेंगे 50 रुपीज, ओके, पर क्वेश्चन 50 रुपीज है, याद रखना ये। देखो, पोस्ट आ जाएगी ऑलरेडी, और एग्जाम डेट क्या था, शिफ्ट के कौन सी शिफ्ट में थी, ये भी आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब मतलब कितने क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन करने वाले हो, मान लो हमें एक ही करना है, ठीक है, एक क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन आईडी भी हमें, देखो यहाँ पे नंबर क्वेश्चन का कुछ नहीं होता, क्वेश्चन आईडी, लैंग्वेज जो थी आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लोगे। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आईडी जो दूसरे वाले में, जैसे यहाँ पे मान लो कौन सा मैं मान लेता हूँ, एक टेक्निकल वाले का देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन गलत लगाया है, मान लो ये थर्ड क्वेश्चन को हमें चैलेंज करना है, हालांकि क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन सही है भाई, फार्मा वाले मत करना ऐसा, एस्पिरिन ही होता है, ये बच्चे ने furosemide लगा रखा है। तो स्टोक प्रिवेंट में जो यूज किया जाता है, स्टेमिक जो अटैक आता है, तो उसमें जो है एस्पिरिन ही है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, जैसे तीसरा क्वेश्चन आपको ये चैलेंज करना है फार्मा का, तो आपको क्वेश्चन आईडी यहाँ से क्या करना है, कॉपी कर लेना है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन आईडी आपको कॉपी कर लिया, और इसमें जाऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी आपको पेस्ट कर दूंगा, देखो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, ठीक है। और ये लैंग्वेज जो था आपका, हिंदी था, इंग्लिश था, जो भी था, या आपका कोई रीजनल लैंग्वेज था, उसको आप सेलेक्ट कर लेना। नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है भाई, देखो, इनकरेक्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द सिलेबस, ऑल ऑफ द इनकरेक्ट, या मल्टीपल करेक्ट आंसर है, इनकरेक्ट आंसर की है, ट्रांसलेशन एरर है। तो आपको क्या करना है, इनकरेक्ट, मान लो इनकरेक्ट है, वो जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट, ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं, एक ऑप्शन इनकरेक्ट है उसमें से, तो जो ऑप्शन आरआरबी ने दे रखा वो इनकरेक्ट है। तो हम इसको क्या करेंगे, आपको इनकरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे, यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर की लगाएंगे, जो आंसर किया था, ठीक है। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, डू यू वांट टू रिमार्क एनी, कोई रिमार्क है या नहीं है उसको, जो भी आपको करना है यस या नो कर लो। अगर अगर एक्सप्लेनेशन है आपके पास तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे भाई, कहाँ से आप रेफरेंस ले रहे हो। तो जैसे ये कोलोजी का क्वेश्चन था, फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन था, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, हालांकि क्वेश्चन सही है भाई, फिर से मैं बोल रहा हूँ मत करना, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है, इस 3 नंबर क्वेश्चन पे मत करना। तो अब फार्माकोलॉजी
केडी त्रिपाठी की स्टैंडर्ड बुक होती है, उस पर आप खोलोगे, स्टॉक वाले सेक्शन में जाओगे, सीबीएस वाले सेक्शन में जाओगे, तो वहां पे एस्प्रिन आपका एक सेक्शन होगा, तो वहां पे आप वहां से शॉर्ट स्क्रीन लेके आप फोटो खींच के उसको आप अपलोड कर सकते हो। भाई देखो फ्यूरोसामाइड होता है, एस्प्रिन नहीं होता, जो भी है जहां से रेफरेंस आपको मिल जाए, तो आपको आप फोटो अपलोड उसको कर देना है, ठीक है। फोटो अपलोड कर दिया, और उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट पेमेंट करके आपको सबमिट कर देना है, बस। पेमेंट करके सबमिट कर देना, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन है यही। इतना करना है एक क्वेश्चन का। और अगर आप एक से ज्यादा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन कितने कर सकते हो भाई, 10 कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ऐसे आपको करना है। आपको देखो, सभी क्वेश्चन का ऐसा मत करना, जो आपको लगे भाई आपके पास रेफरेंस होना चाहिए स्टैंडर्ड बुक का, कि भाई ने बुक में देखो ऐसा दे रखा है, आरआरबी आपने गलत दे रखा है, बुक में ऐसा है, तो उस बुक का पूरा स्टैंडर्ड पीडीएफ बना के इसमें अपलोड करना पड़ेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब यही होता है। या एक्सप्लेनेशन आप करना चाहते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो लगना ही लगना है, स्टार दे रखा है यहाँ पे। या आप उसको उस क्वेश्चन को और विथ आंसर को एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर देना है। तो ये बेसिकली आपको चैलेंज इस तरीके से करना है। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और फार्मा की बात करें, तो फार्मा वाले बच्चों को अगर किसी को लग रहा है भाई ये क्वेश्चन चैलेंज करने लायक है, तब भी तुम जो है कमेंट कर सकते हो, ग्रुप जो है कमेंट बॉक्स में नीचे जाके, तो मैं खुद चैलेंज कर दूंगा। आपको लगता है अगर ये क्वेश्चन चैलेंज करने लायक है, ठीक है, आप मैसेज करो। मैसेज कैसे कर सकते हो, जो कमेंट बॉक्स है, तो वहां पे आप जाके कमेंट करो, नंबर ये क्वेश्चन नंबर है फार्मा का है, तो ये इस वाले सर इस वाले क्वेश्चन को जो है चैलेंज करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर विथ जो है टाइटल उसका, और ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट 4 ऑप्शन है उसको भी कमेंट करो। तो मैं एक आध दो तीन चार क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है मेरी तरफ से। तो आप कर सकते हो, अगर नहीं पॉसिबल है आपकी तरफ से तो मैं खुद कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा भाई कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो उसको मैं वेरीफाई करूंगा एक बार स्टैंडर्ड बुक से, भाई ये करने लायक है या नहीं, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।